अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे छोटे छोटे भांजे भांजियों का? ठीक है आप लोग मुझे बहुत याद आ रहे थे, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। आज हमारे पास नए बच्चे भी हैं और पुराने बच्चे भी हैं। मुझे नज़र आ रही है महर, मुझे नज़र आ रहा है ज़रार, मुझे नज़र आ रहा है ज़हीन और हमज़ा और ईशाल और परीज़ा। कैसी हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, जो मुझे पता चला है कि हमारे पास बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं, तो अगर आपका दिल चाह रहा है ना कि आमना खाला आपका भी नाम लें, तो आप अपने अम्मी अब्बू से, अपने मामा बाबा से कहिएगा कि वो मुझे इजाज़त, परमिशन दें। जब वो इजाज़त दे देंगे फिर मैं आपका नाम लूँगी, ऐसे मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले सकती। अच्छा, आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊँगी, आज मैं आपको एक असल किस्सा सुनाऊँगी। ठीक है? असल किस्सा क्या होता है? जो सचमुच में कुछ हुआ होता है, जो किसी के साथ हुआ होता है। किसके साथ हुआ था? मेरे साथ। जब मैं 5 साल की थी तब की बात है। जब मैं 5 साल की थी ना, तो हम एक जगह रहते थे। ठीक है? उस जगह पे बहुत सारे बच्चे थे और सब बच्चे मिलके खेलते थे। वो साइकिल चलाते थे, वो फुटबॉल से खेलते थे, भागते थे। तो उन दिनों सब बच्चों का दिल चाह रहा था कि वो साइकिल चलाएं। सब बच्चे शाम को निकलते थे घर से बाहर और साइकिल चलाते थे। मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, मैं छोटी सी थी। तो क्या हुआ कि मेरे सारे जो दोस्त थे, बच्चे बच्चियां, वो सब साइकिल चला रहे थे और मैं उदास बैठी हुई थी, ऐसे बहुत उदास। मेरे साथ कोई खेल ही नहीं रहा था, तो उदास हो गई थी ना मैं। तो जब मैं बैठी हुई थी ना, तो मेरे एक बड़े भाई थे, हम उन्हें कहते हैं नोमी लाला। नोमी लाला जो थे, उन्होंने देखा कि आमना तो कोने में उदास बैठी है। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, आमना क्या हुआ है, आप उदास क्यों बैठी हो? उदास कैसे होते? ऐसे। आपको डांट पड़ी है? मैंने कहा नहीं। आपकी पिटाई हुई है? मैंने कहा नहीं। आपको चोट लगी है? फिर क्या हुआ है? मैंने कहा देखिए, सारे के सारे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, मेरे पास भी साइकिल है लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, मैं इसलिए उदास हूँ। तो नोमी लाला ने कहा, ओहो, ये तो बड़े मसले की बात है, आपको साइकिल चलानी नहीं आती, मैं सिखाऊं? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे साइकिल नहीं चलानी सीखनी, मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा डरने की क्या बात है, मैं सिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगी। उन्होंने कहा अच्छा, एक काम करते हैं, आप साइकिल चलाएं, मैं आपको पीछे से ना पकड़ लूँगा। तो आप भी साइकिल पे बैठेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं पीछे साइकिल पकड़ के भागूंगा, आप साइकिल चलाना, मैं पीछे से पकड़ के भागूंगा। मैंने कहा लेकिन आप तो थक जाएंगी नोमी लाला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोटी बहन भाइयों की तो हमें मदद करनी होती है, हेल्प करनी होती है, मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं साइकिल पे बैठी और नोमी लाला ने पीछे से मेरी साइकिल पकड़ी। अब मैं साइकिल चला रही थी और नोमी लाला ने पीछे से मेरी साइकिल पकड़ी हुई थी। और वो मुझे साइकिल को सही से चलाना सिखा रहे थे। मुझे डर लग रहा था, मैं ऐसे 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 करके हिला रही थी साइकिल का हैंडल। लेकिन जब मैंने देखा कि ओह, नोमी लाला ने तो बड़ा पक्का पकड़ा हुआ है, फिर मेरा डर ना, इतना सारा डर था वो इतना कम हो गया और वो मेरी मदद करते रहे, मैं चलाती रही। फिर क्या हुआ, जब मैंने पीछे मुड़ के ऐसे देखा ना, पीछे देखा मुड़ के, तो मैंने देखा नोमी लाला ने साइकिल छोड़ दी है। मैं डर गई। मैंने कहा अब तो मैं गिर जाऊंगी नोमी लाला। धड़ाम। जब मैं गिरी तो मैंने देखा नोमी लाला पीछे भागे भागे आए थे। उन्होंने मुझे जमीन पे, सड़क पे गिरने से बचा लिया और वो खुद पहले नीचे गिरे और उनका जो ये अंगूठा था ना, अंगूठा, वो भी साइकिल के नीचे आ गया। ओए, उनको इतनी जोर की चोट लगी, वो कहते हा, मेरा हाथ। अरे एक बात बताऊं, नोमी लाला बहुत बड़े नहीं थे। वो जब मैं 5 साल की थी ना, तो वो 10 साल के थे। ये नहीं था कि वो बहुत बड़े थे, वो खुद भी स्कूल जाते थे, तो उनको चोट लगी। लेकिन उन्होंने ना ये नहीं कहा आप गंदी बच्ची हो, आपकी वजह से मुझे चोट लगी है, मैं आपको साइकिल चलाना नहीं सिखाऊंगा, बस हमारी लड़ाई हो गई है।
उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे चोट लग गई है। और फिर जब उनकी चोट थोड़ी सी ठीक हुई, उन्होंने कहा आओ मैं आपको दोबारा साइकिल चलाना सिखाऊं। मैंने कहा नोमी लाला आपको चोट लगी है, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप देखो, आप एक दफ़ा आपको पता है मैंने आपको 5 मिनट से नहीं पकड़ा हुआ था, जब तक आपने पीछे मुड़ के नहीं ना देखा था, आपको पता ही नहीं था कि मैंने आपको पकड़ा नहीं है। मैंने कहा है आपने मुझे इतनी देर से नहीं पकड़ा था? उन्होंने कहा तो और क्या, आप चला सकती हो, आओ दोबारा कोशिश करें। दोबारा मेरी मदद की, हेल्प की नोमी लाला ने। उन्होंने मुझे साइकिल पे बिठाया और पीछे से पकड़ा, और जब मैं बैलेंस करने लगी ना साइकिल, फिर उन्होंने आराम से छोड़ा और वो मेरे साथ भागते रहे। जब वो भाग रहे थे ना तो मुझे डर नहीं लग रहा था कि अगर मैं गिरी तो वो दोबारा मुझे पकड़ लेंगे। मेरे बड़े भाई हैं ना, और बड़े भाई ने हेल्प करनी होती है, मदद करनी होती है। और फिर मैंने देखा कि मुझे साइकिल चलानी आ गई बगैर मसले के। हाँ, तो फिर मुझे एक बात समझ आई, मुझे ये समझ आई कि सब बहन भाई होते हैं ना, जो बहन भाई, उनको एक दूसरे की मदद करनी होती है। नोमी लाला ने ये नहीं मुझे कहा कि मैं नहीं तुम्हारी मदद कर रहा क्योंकि तुम्हारी वजह से चोट लगी है, हालांकि चोट लगी थी। फिर भी वो बड़े भाई थे ना, उन्होंने बड़े भाइयों की तरह मेरी मदद की। और मैं छोटी बहन हूँ ना, मैंने उनको थैंक यू बोला। और आज इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, इतने सालों, 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है, फिर भी आज भी मैं उनको कह रही हूँ आपका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। तो ये बात इम्पॉर्टेंट होती है एक बहुत ज़्यादा, कि जो बड़े होते हैं ना, ज़ैनब ने नाश्ता ख़त्म कर लिया, जो बड़े होते हैं ना उनको छोटों की मदद करनी होती है। बहन भाई यही तो होते हैं ना, बहन भाई फैमिली एक दूसरे का काम करते हैं। और जो छोटे होते हैं ना, उनको हमेशा उनको थैंक यू, शुक्रिया बोलना चाहिए। लड़ाइयाँ भी करते थे हम, मेरी अपनी सब भाइयों से लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन जब हमारे बहन भाई कुछ हमारे लिए अच्छा करें, छोटों का काम है उनको थैंक यू बोलें, बड़े भी थैंक यू बोलेगा। छोटे उनका कोई काम करें तो बड़े भी उनको थैंक यू बोलें। और बड़ों का काम है उनके हर उल्टी बात को सीधा करने में हेल्प करें, गलत काम को सही करने में, जो चीज़ नहीं आती है उसको सिखाने में। ऐसे ही तो फैमिली बनते हैं ना। तो आज इतने सालों के बाद मैं दोबारा कह रही हूँ, नोमी लाला आपने मुझे साइकिल चलानी सिखाई थी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। नोमी लाला का बेटा भी मेरी कहानी सुन रहा होगा, मुझे लग रहा है। चलिए, आज की कहानी ख़त्म हुई, जिसमें मैंने आपको बताया कि नोमी लाला ने मुझे साइकिल चलाना सिखाई थी, हालांकि उनको चोट भी लगी थी, लेकिन बड़े भाई हेल्प करते हैं, बड़े बहनें भी हेल्प करती हैं, भाई भी और बहनें भी। और मैं छोटी बहन थी, मैं उनको आज भी थैंक यू बोल रही हूँ। सब बहन भाइयों को हेल्प करनी चाहिए। मेरे और भी बहुत सारे भाई हैं, इतने सारे भाई हैं मेरे। चलिए, कहानी ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।